Hello children, today's our topic is The Fun They Had from the English Literature book of DAB Class 8 Chapter 3 written by Isaac Asimov। बच्चों, ये स्टोरी सेट की गई है फ्यूचर में, जब ना तो बच्चों के पास ट्रेडिशनल बुक्स या कॉपीज़ होंगी और ना ही कोई पेन पेंसिल। तो उस समय बच्चे पढ़ेंगे कैसे? चलो देखते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी। इस स्टोरी में बताया गया है फ्यूचर के दो बच्चे टॉमी एंड मार्गी के बारे में। जब वो आज के ज़माने के स्कूल के बारे में जानते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वो आपकी और हमारे ज़माने के स्कूल की मस्ती को, साथ में खेलना कूदना, बोलना और ह्यूमन टीचर से पढ़ना, इस सब को मिस कर रहे थे। वो चाह रहे थे काश वो भी इस स्कूल का हिस्सा होते। Now read this story by Isaac Asimov about the school experience of two children living in 2155. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2155. मार्गी ने उस दिन डायरी में भी लिखा। पेज के ऊपर में लिखा था 17 मई 2155, यानी ये आज से 134 ईयर्स बाद की बात है। She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." उसने लिखा, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। ये एक बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ पेपर में प्रिंट होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. उन्होंने पेज पलटे जो कि येलो और क्रिंकली थे, मतलब पुरानी होने की वजह से उनमें लाइनें थी। और जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में वर्ड्स चलते रहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसमें वर्ड्स स्थिर थे और इसलिए इस बुक को पढ़ना इनको काफ़ी अजीब लग रहा था। जब वो फिर से पीछे के पेज में आते तो उसमें उन्हें वही लिखा हुआ मिलता जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। गी said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more." टॉमी आश्चर्यचकित होकर कहता, ये तो पूरा वेस्टेज है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद इस किताब को आप फेंक देंगे, मतलब एक बार पढ़ने के बाद इस किताब की कोई यूज़ नहीं है। शायद मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में लाखों बुक्स होंगी और इसमें इससे भी ज़्यादा बुक्स आ सकती हैं, इसे फेंक नहीं सकते। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। मार्गी कहती है, मेरा भी ऐसा ही है। उसकी उम्र 11 ईयर्स है। उसने टॉमी की जितनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी। बच्चों, टेली बुक्स मतलब वो बुक्स जो हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं। बच्चों, आज कोविड के वजह से स्कूल्स बंद हैं और आपकी भी पढ़ाई लिखाई सब ऑनलाइन हो रही है। तो राइटर ने जो गेस किया था कि 134 ईयर्स आफ्टर होने वाला है, कुछ हद तक आपकी पढ़ाई भी वैसे ही हो रही है। और टॉम की उम्र थी 13 ईयर्स। शी सेड, "वेयर डिड यू फाइंड इट?" तब उसने यानी मार्गी ने पूछा, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट देयर इज टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing odds and odds until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, इसलिए बिना देखे इशारा करते हुए कहा, एटिक में, यानी हमारे घर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से में।
तब मार्गी ने पूछा, ये बुक किस चीज़ के बारे में है? टॉम ने आंसर दिया, स्कूल के बारे में। मार्गी उपेक्षा का भाव दिखाते हुए कहती हैं, स्कूल स्कूल के बारे में लिखने का क्या है? मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। रोबोटिक टीचर जियोग्राफी में एक के बाद एक उसका टेस्ट लिए जा रहे थे और हर एक टेस्ट में उसको ख़राब नंबर आ रहे थे। उसकी माँ जब सब कुछ करके हार गई तब उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। बच्चों, काउंटी इंस्पेक्टर एक लोकल मैकेनिक होते हैं जो रोबोट को रिपेयर करते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at her and gave her an apple, then took the teacher apart. वो काउंटी इंस्पेक्टर एक शॉर्ट हाइट के गोल मटोल इंसान थे जिनका फेस रेड था और वो अपने साथ में लाए थे एक टूल बॉक्स जिसमें डायल्स और वायर्स थे। उसने मार्गी को देख के स्माइल दी और उसे एक एप्पल दिया और फिर वहाँ से उसके रोबोटिक टीचर को हटाया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने आशा की थी कि उसे पता नहीं होगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इसे कैसे असेंबल करना है। बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो उसने सोचा मैकेनिकल टीचर को पता नहीं होगा कि इसे कैसे असेंबल करना है और इस तरह से वो कुछ दिन बच जाएगी, लेकिन उन्हें सब सही सही पता था। करीबन 1 घंटे बाद फिर से वो बड़ा सा काला बदसूरत सा मैकेनिकल टीचर अपनी जगह में था, अपनी बड़ी सी स्क्रीन के साथ जिसमें सारे लेसन और क्वेश्चन डिस्प्ले होते हैं। ये भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी कंप्यूटर के उस स्लॉट में, उस जगह से जहां उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा देने होते थे। जब वो 6 इयर्स की थी तभी उसे सिखाया गया था कि कैसे पेपर में होल बना के आंसर लिखना होता है। फिर मैकेनिकल टीचर झट से उसके मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. जब काउंटी इंस्पेक्टर का काम हो गया तो उन्होंने मार्गी को देख के फिर से एक स्माइल दी और उसके सर को सहलाया। जाते जाते उन्होंने मार्गी की प्रॉब्लम थोड़ी कम कर दी। उन्होंने मार्गी की मदर से कहा, मिसेस जॉन्स, इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है जियोग्राफी सेक्टर कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था। मशीनों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने इसको 10 साल के बच्चे का लेवल का कर दिया है। असल में मार्गी का ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो अगर देखें तो वाकई संतोषजनक है। मार्गी was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because his history sector had blanked out completely. मार्गी निराश हो गई। उसने सोचा था काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को पूरा ले ही जाएंगे। एक बार टॉमी के कंप्यूटर में से हिस्ट्री सेक्शन एकदम से डिलीट हो गया था। तब उसके रोबोटिक टीचर को करीबन 1 मंथ लगा था ठीक होने में। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? मतलब उसे स्कूल से एकदम भी पसंद नहीं थे और इसलिए उसने टॉमी से पूछा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the words carefully. Centuries ago. टॉमी ने अपने आप को सुपेरियर दिखाते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बुद्धू,
ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये पुराने ज़माने का स्कूल है। 100 साल पहले इस तरह की स्कूल्स होती थी। मार्गी वॉज हर्ट। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, and anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. मार्गी को बुरा लगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल होते थे। फिर वो टॉमी के कंधे के ऊपर झुक के बुक को थोड़ी देर पढ़ने लगी। फिर उसने कहा, उस समय स्कूल जैसे भी होते हों, पर उनके टीचर तो होते ही थे। तब टॉमी ने कहा, हाँ, उनके भी टीचर होते थे, लेकिन हमारी तरह नहीं, मतलब रोबोटिक टीचर नहीं। उनके टीचर एक आदमी होते थे, एक इंसान। एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? तब टॉमी ने कहा, हाँ, वो लड़के लड़कियों को समझाते थे और उन्हें क्वेश्चंस पूछते थे। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He can't. A man can't know as much as a teacher. He knows almost as much, I bet. Margie was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all kids went there. तब मार्गी कहती है, एक इंसान इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। तब टॉम ने कहा, हाँ, ज़रूर हो सकता है। मेरे फादर को भी मेरे टीचर जितना ही पता है। तब मार्गी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मैन को एक टीचर जितना पता नहीं हो सकता। तब टॉम ने कहा, मैं बेट लगाता हूँ कि मेरे पापा को भी मेरे टीचर जितना ही पता है। मार्गी इस बारे में तर्क करने के लिए रेडी नहीं थी। उसने कहा, लेकिन कोई अनजान आदमी को मैं तो बिल्कुल भी अपने घर में आने नहीं दूंगी। टॉम हंसी में फूट पड़ा। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। टीचर घर में नहीं आते थे, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। And all the kids learned the same thing? Sure, if they were the same age. But my mother says a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. लेकिन अब भी मार्गी की जिज्ञासा ख़त्म नहीं हुई थी। उसने पूछा, और यहाँ पे क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? तब टॉमी ने कहा, बेशक, अगर वो सेम एज के हो तो। तब मार्गी कहती है, लेकिन मेरी माँ का कहना है कि टीचर को लड़के लड़कियों के दिमाग के हिसाब से पढ़ाना चाहिए और हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तब टॉमी बोलता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स का भी यही मानना है। उस समय के टीचर तब ऐसे नहीं पढ़ाते थे। और वो इरिटेट होके कहता है, अगर तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. मार्गी ने तब फट से जवाब दिया, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मार्गी उस समय के स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up, not yet, mama. उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की माँ ने आवाज़ दी, मार्गी, स्कूल का समय हो गया है। मार्गी ने ऊपर घड़ी की ओर देखते हुए जवाब दिया, अभी समय नहीं हुआ है। नाउ, सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। तब मिसेस जॉन्स ने कहा, अभी, तुरंत, और शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो चुका है। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. मार्गी टॉमी से कहती है, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? तब टॉमी ज़्यादा खुश हुए बिना केयरलेसली कहता है, शायद, और वो उस पुरानी बुक को अपने आर्म के नीचे लेके व्हिसल करते करते चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम।
and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती हैं। ये एकदम उसके बेडरूम के पास वाला रूम था और रोबोटिक टीचर उसका इंतज़ार कर रहे थे। सैटरडे और संडे ये 2 दिन को छोड़ के बाकी के दिन इसी समय में उसके टीचर उसे पढ़ाते थे, क्योंकि उसका माँ का कहना था कि समय पर पढ़ने पर ही छोटे बच्चे अच्छा सीख पाते हैं। सैटरडे और संडे उसकी छुट्टी रहती थी। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." कंप्यूटर की स्क्रीन चालू हो गई और टीचर ने कहा, आज का एरिथमेटिक लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के ऊपर और कल का होमवर्क सही जगह में डाल दो। मार्गी डिड सो विथ अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another in the homework and talk about it. मार्गी ने एक गहरी सांस लेते हुए ये काम किया, यानी अपना होमवर्क जमा किया। वो सोच रही थी उन पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में, जो स्कूल उसके दादा के दादा जब छोटे थे तो हुआ करती थी। पड़ोस के सारे बच्चे हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल में जाते थे। वो एक ही क्लासरूम में बैठते थे और फिर क्लास ख़त्म होने पर साथ साथ घर वापस आते थे। वो एक ही चीज़ें पढ़ते थे, इसलिए होमवर्क में भी वो एक दूसरे को मदद कर पाते थे और इसके बारे में बात भी कर पाते थे। And the teachers were people. The mechanical teacher was finishing on the screen. When we add the fraction 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और उस समय के टीचर हमारी तरह इंसान होते थे। वो इस तरह सोच ही रही थी कि तभी उसके मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में बता रहे थे कि 1/2 और 1/4 को कैसे ऐड किया जाता है। और इधर मार्गी सोच रही थी कि पहले के ज़माने के बच्चे स्कूल जाना कितना पसंद करते होंगे, स्कूल में वो कितने मज़े करते होंगे। तो आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो बच्चों, हमने देखा इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर हैं मार्गी, जो 11 ईयर्स की एक लड़की है, और टॉमी, जो 13 ईयर्स का एक बॉय है, और मार्गी की मदर मिसेस जॉन्स, और एक काउंटी इंस्पेक्टर। तो ये 4 कैरेक्टर हमने देखे। द फन दे हैड, इस स्टोरी के जरिए ऑथर आइजैक एसिमोव ने दिखाया है कि फ्यूचर जनरेशन में स्कूल ऐसी होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।